बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं सिखाने लगी हूँ क्लास 9 का न्यू एडिशन का मैथ, जिसमें है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट। सबसे पहले इसमें मैं आपको एक मेन बात बताऊंगी, जो ऐसी वैल्यू होती हैं जो पावर हमने ऐड करनी होती है जिनकी बेसिस सेम होती हैं, और पावर जो होती है ना उसके अंदर अगर मल्टीप्लाई हो रही है, पावर यानी कि बेसिस में मल्टीप्लाई आ रहा है तो पावर में हम ऐड करेंगे यानी कि प्लस लिखेंगे। और अगर हमारी पावर्स जो बेसिस हैं उनके दरमियान में डिवाइड का साइन है या ऐसे डिवाइड हो रहे हैं तो उनमें हमारे पास पावर में माइनस आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने जितनी बड़ी पावर्स हैं उनको रिड्यूस कर देना है। रिड्यूस करके उनकी पावर्स को आउटर पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने आउटर पावर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 आया है, 25 यानी कि 5 की पावर 2, और इसको 2n प्लस 2 को n से भी मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये दो बेसिस सेम है लेकिन क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनकी पावर्स में ऐड लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। अब ये दो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास सेम आ गई हैं, पावर्स भी और बेसिस भी। लेकिन जब हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये 3 की वजह से हमें मसला कर रही है। यहाँ पे भी हमारी पावर सेम है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम इसमें से एक 5 को निकाल दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो एक 5 हमने पावर में से निकाल दिया, तो बाकी अमाउंट जो हमारे पास बची है अब इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। जब हमने ऊपर देखा, ऊपर भी 5 प्लस 2 हमारे पास कॉमन आया, और नीचे भी 5 प्लस 2 कॉमन आ गया, और यहाँ से हमारे पास 5 बचा, और यहाँ पे जब कुछ नहीं बचा तो हमने 1 लगाना है। और नीचे भी हमारे पास ऐसे ही है, 5 2 टाइम्स 5 बच रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा तो यहाँ पे -1 लगाएंगे। 5 इंटू 5 25 होता है, और 5 माइनस 1 4 होता है। 25 माइनस 1 24 होता है। 4 1 ज़ार 4 एंड 4 6 ज़ार 24 होता है। 1/6 हमारा आंसर है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया, पार्ट नंबर 6, जिसके अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमने यही करना है, जितनी भी पावर्स हैं उनको रिड्यूस कर देना है और इनर पावर को आउटर पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि अब पहली जो स्टेप है, पहला स्टेप, उसके अंदर हमने सारी पावर्स को रिड्यूस कर दिया। यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2 आ रहा था क्योंकि 2 टाइम 2 आ रहा है, लेकिन 5 जो है हमारे पास सिंगल था, हमने 5 को सिंगल लिख दिया। और अंदर वाली पावर 2 रेज़ टू पावर 2 करेंगे क्योंकि 4 भी कैपिटल है, तो इसको भी हम रिड्यूस कर देंगे। बिग पावर है ये भी, तो इसको हमने रिड्यूस कर दिया तो 2 रेज़ टू पावर 2 आ गया। इसको भी इनर पावर को आउटर पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब इस बेस पे हमने, इस स्टेप पे हमने सब पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4x, और डिवाइड में भी हमारे पास एज इट इज़ जो मल्टीप्लाई किया है हमने वो यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या आता है, अब ये वाला जो 2 है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो पावर में प्लस आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4x प्लस 2 आ गया, और ये वाली बेसिस सेम थी, इस वजह से इसकी एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो गई। उसके बाद हमने नीचे वाले में देखना है, नीचे वाले में भी हमने यही करना है, दोनों की बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई है दरमियान में, तो हम इनकी पावर्स को प्लस करेंगे। जब हमने पावर्स के अंदर प्लस किया तो यहाँ पे हमें देखें 1x ये है और 3x ये है, ये हमारे पास 4x आ गया, और -3 प्लस 6 हमारे पास +6 आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है इसलिए हमने साइन प्लस का लगाना है। वैसे अगर आप इसके टेबल में देखें, साइन टेबल में तो प्लस माइनस माइनस होता है, वैल्यू माइनस होगी लेकिन साइन बिग जो बड़ी वैल्यू है उसका आएगा। अब ऊपर हमारे पास देखें आप 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 और प्लस 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 इंटू 5 आया है। अब ये देखें, ये ऐसे तो डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो हमने क्या करना है, इनको अलग-अलग लिख लेना है, क्योंकि दरम्यान में हमारे पास प्लस है और डिवाइड में हमारे पास एलसीएम वैल्यू है, तो इनको जब अलग-अलग करके लिखेंगे, एक ये वैल्यू बन जाएगी और एक ये वाली वैल्यू बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं, एक हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास एक ये पार्ट बन रहा है और दूसरा ये वाला पार्ट बन रहा है, और दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। एक हमने वैल्यू यहाँ लिख ली और एक वैल्यू हमने यहाँ लिख ली। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर दोनों बेसिस सेम है, और ये देखें जैसे मैंने आपको बताया था, जब डिवाइड में कोई होगी तो इनकी बेसिस सेम होंगी तो एक्सपोनेंट में माइनस आएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने माइनस लगाया और यहाँ पर भी प्लस था तो माइनस आया। अब जो अपोजिट वैल्यू साइन वैल्यूज़ थी वो कैंसिल आउट हो गई हैं, और पीछे हमारे पास क्या बचा है, +4 और -3। +4 में से -3 करेंगे तो हमारे पास 1 पावर आएगी, और इसी तरह इधर भी है, बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट में हम माइनस लगा देंगे। -4x और -3 आया, इनमें भी ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और +2 -3। अब देखें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो हमारे पास पावर में भी माइनस आ गया। अब ये वाला जो पावर था वो हमने डिवाइड में ले गए हैं क्योंकि हमें माइनस कैंसिल करना है। अब ये देखें, ये एक हमारे पास रैशनल वैल्यू आ गई है जिसको हमने
एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 2 इसका एलसीएम आ रहा है, 2 2s आर 4 होता है, और प्लस जब इसकी बेस वैल्यू सेम है तो ऊपर 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 + 5 9 होता है, डिवाइड में 2, ये हमारे पास आंसर है, जिसके अंदर हमारे पास एक ये पार्ट बन रहा है और दूसरा ये वाला पार्ट बन रहा है, और दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। एक हमने वैल्यू यहाँ लिख ली और एक वैल्यू हमने यहाँ लिख ली। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर दोनों बेसिस सेम हैं, और ये देखें जैसे मैंने आपको बताया था जब डिवाइड में कोई होगी तो इनकी बेसिस सेम होंगी तो एक्सपोनेंट में माइनस आएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने माइनस लगाया और यहाँ पर भी प्लस था तो माइनस आया। अब जो अपोजिट वैल्यू साइन वैल्यूज़ थी वो कैंसिल आउट हो गई हैं, और पीछे हमारे पास क्या बचा है, +4 और -3। +4 में से -3 करेंगे तो हमारे पास 1 पावर आएगी, और इसी तरह इधर भी है, बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट में हम माइनस लगा देंगे, -4x और -3 आया। इनमें भी ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और +2 -3। अब देखें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो हमारे पास पावर में भी माइनस आ गया। अब ये वाला जो पावर था वो हमने डिवाइड में ले गए हैं क्योंकि हमें माइनस कैंसिल करना है। अब ये देखें ये एक हमारे पास रैशनल वैल्यू आ गई है जिसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 2 इसका एलसीएम आ रहा है, 2 2s आर 4 होता है, और प्लस जब इसकी बेस वैल्यू सेम है तो ऊपर 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 + 5 9 होता है, डिवाइड में 2, ये हमारे पास आंसर है। अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 आ गया है। पार्ट नंबर 7 मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो एज इट इज़ पार्ट नंबर 2 की तरह है, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है और इजी है, जो आम बच्चा इजीली सॉल्व कर सकता है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 जो है वो भी एज इट इज़ पार्ट नंबर 5 जैसा ही है। इसमें से भी जितनी भी बिगर वैल्यूज़ हैं उनको हमने रिड्यूस करके आउटर वैल्यूज़ के साथ, आउटर एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ ऐसी सी वैल्यूज़ आ गई हैं, 3n × 3 + 2 डिवाइड बाई 3n - 1 × 3n - 2। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेना है क्योंकि हमारे पास बेसिस सबकी सेम है। जब हमने एक्सपोनेंट को ऐड किया, जो वैल्यूज़ हैं ये देखें, 2n + n कितना हो गया, 3n, और +2 एज इट इज़ आ गया, और नीचे भी कुछ ऐसे ही है, 2n + n हमारे पास 3n आ गया, और -1 -2 -3 आ गया। अब इसमें भी यही है कि हमारे पास जो डिवाइड वाली वैल्यू है वो माइनस होगी, और जो ये माइनस था वो प्लस में हो गया चेंज। ऐसे ही हम इक्वालिटी के एक साइड से दूसरी साइड पे वैल्यू लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, इसी तरह इधर होगा। उसके बाद हमने क्या किया, जो ऑपोजिट साइन वाली वैल्यू थी वो हमने कैंसिल आउट कर दी, और पीछे हमारे पास क्या बचा, +2 5 बन जाते हैं, 3⁵ 3⁵ का जब हम ओपन करते हैं यानी कि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके हमारे पास 243 आंसर आ जाता है। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 का भी ये हमने क्वेश्चन जो है वो उतार लिया है। ये भी हमारे पास जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वैसा ही है। इसके अंदर भी हमने पहले तो पावर्स को रिड्यूस करना है। पावर्स को रिड्यूस करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे आएंगे, 3⁵2 × 5⁵n, 2⁵n × 5⁵n, 5⁵n + 3 - 6 × 5⁵n + 1। अब इसमें से हमने क्या करना है, n जो है 5⁵n उसको अलहदा कर लेना है क्योंकि नीचे भी 5⁵n कॉमन आ रहा है, तो ऊपर भी हमने यही करना है कि 5⁵n, क्योंकि हमने जितनी रिडक्शन करेंगे उतना हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 5⁵3 को अलहदा कर लिया और यहाँ पे 5⁵1 को अलहदा कर लिया। तो हमने क्या किया, अब इनके अंदर से भी ऊपर से भी 5⁵n जो है हमारे पास कॉमन आ गया, और नीचे से भी यहाँ पे 5⁵n कॉमन आया, तो इधर वैल्यू बची 5⁵3 और माइनस यहाँ पे वैल्यू बची 6 × 5⁵1, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू बची है, 3⁵2 - 2⁵n। अब यहाँ पे 5⁵n से कैंसिल आउट हो गया, और नीचे हमारे पास 5⁵3 125 के इक्वल होता है, और 6 × 5 30 होता है, और 3⁵2 9 होता है, और -2⁵n एज इट इज़ आ जाएगा। 125 में से 30 को माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा हमारे पास, और डिवाइड में 9 - 2⁵n। जब हमारे पास बेस 2 है तो हम n की वैल्यू भी 2 पुट करेंगे क्योंकि हमें कभी भी नीचे जो है वो पावर वाली वैल्यू नहीं चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, n = 2 है तो n की पावर हम 2 पुट कर देंगे, 2⁵2 9 - 4 हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5। जब 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 19 आंसर आएगा।